नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि भूगोल से संबंधित है। घास का मैदान या सिंपली घास मैदान। अक्सर आपने कई सारी परीक्षाएं दी होंगी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सिविल सर्विसेज, रेलवे, सुपर टेट या कोई भी परीक्षाएं। अक्सर उन परीक्षाओं में आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि पम्पास घास का मैदान किन क्षेत्रों में पाया जाता है, या आपसे पूछ लिया गया कि सवाना घास का मैदान किन क्षेत्रों में पाया जाता है, लनोस कहाँ पाया जाता है, कैंपोस कहाँ पाया जाता है, वेनेजुला में कहाँ पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बच्चों आते हैं, तो मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिक बताना चाहूँगा कि जिसकी सहायता से आप इस प्रश्न को बहुत ही सरलता तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय जाए किए हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि घास का मैदान दो प्रकार का होता है। पहला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। अगर आप उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में। दोस्तों, मैं आपको कोई भी टॉपिक बताता हूँ तो ट्रिक के साथ साथ आपको थोड़ा उसके डीप पे भी ले जाना चाहता हूँ, जिससे कि आप सरलता से उस टॉपिक पे आपकी एक समझ विकसित हो सके। मेरा मकसद केवल आपको रटाना ही नहीं बल्कि एक समझ विकसित भी करना है। उष्णकटिबंधीय घास भूमि में जो वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है? 25 से 100 सेंटीमीटर। और यह जो स्थान होता है, यानी यह जो उष्णकटिबंधीय घास भूमि होती है बच्चों या दोस्तों, ये जो है मरुस्थल और विषुवतीय, यानी कि ये मरुस्थल क्षेत्र है और ये विषुवतीय क्षेत्र है, तो इन दोनों के मध्य में पाई जाती है। विषुवतीय क्षेत्र जानते हैं आप 0 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच, और मरुस्थलीय क्षेत्र 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच, यानी इन दोनों के मध्य अगर आप देखें तो क्या आता है? उष्णकटिबंधीय घास का भूमि। और ये बच्चों सर्वाधिक सूडान में पाई जाती है। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सूडान में या सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए कई बार इसे हम सूडान या सवाना तुल्य घास का मैदान भी कहते हैं। सूडान आपका अफ्रीका में स्थित है। आइए इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाई जाने वाली घास भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? सवाना। इसी तरह अगर आप देखें तो ब्राज़ील, जो कि दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील की अगर बात की जाए, वहाँ पे पाई जाने वाली भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? कैंपोस। और वेनेजुला में पाई जाने वाली घास भूमि को लैनोस। कई बार हमें कैंपोस और लैनोस में अंतर होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो वेनेजुएला, यानी यहाँ पे अंत में ला आया है, और ये क्या है? लैनोस या लोनोस भी कई लोग कहते हैं। तो वेनेजुएला में लैनोस पाई जाती है। इसी तरह अगर हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि की बात करें तो ये औसतन जो है 40 से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और महाद्वीप के आंतरिक भाग में। ठीक है, यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 40 से 70 सेंटीमीटर। इनके अन्य नाम भी दिए गए हैं, स्टेपी, प्रेरी घास का मैदान। अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें, तो उत्तर अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना और उरुग्वे में, जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र हैं, पम्पास। कई बार दक्षिण अमेरिका ही दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर पम्पास। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, पूर्वी यूरोप में स्टेपी, हंगरी में पुस्टास, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ठीक है दोस्तों, आप मेरे वीडियो को कई बार देखें, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं इस पे संबंधित जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए देखिए, जैसे हम इस पर क्वेश्चन कराते हैं तो आप देखिए, सब पहला क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देखिए, प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? पम्पास, वेल्ड, डाउन, सवाना। आप जानते हैं कि सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। ठीक है, सवाना या सूडान तुल्य। तो ये कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? डी। इसी तरह से देखें कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर डाउन्स, स्टेपी, सेल्वा, टैगा। मैंने आपको बताया था कि डाउन्स कहाँ पाया जाता है? अगर आप पीछे वीडियो को ध्यान से देखें तो डाउन्स आपका कहाँ पाया जा रहा है? डाउन्स आपका कहाँ पाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। और ये कौन सी घास भूमि बच्चों? ये घास भूमि आपकी है शीतोष्ण घास भूमि। तो यह डाउन्स कौन सा हो जाएगा? ये उष्ण ना होकर यहाँ पे शीतोष्ण, यानी ये आपका ऑप्शन गलत है। फिर अगर आप देखें लनोस कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। यहाँ से आप टिक लगा सकते हैं। ठीक। अर्जेंटीना, पम्पास। अर्जेंटीना और उरुग्वे, जो कि दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र है, यहाँ पर पम्पास। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? अफ्रीका में, इसीलिए उष्णकटिबंधीय घास भूमि को हम लोग सवाना या सूडान तुल्य भी बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका का चौड़ा वृक्ष सहित पम्पास घास का मैदान पम्पास कहलाता है। फिर से एक बार, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान पम्पास। और
निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास भूमि नहीं है? सवाना। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के लिए स्थित है? पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे। यहाँ पर चूंकि दोनों ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ पर अर्जेंटीना ज़्यादा सटीक ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? स्टेपीज। स्टेपीज यानी यूरोप और एशिया में, खासकर यूरोप है। ठीक है, तो आप देखें कि मात्र 5 से 6 मिनट के वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं और इससे अच्छे प्रश्न आते हैं, चाहे वो आपके IAS हो, PCS हो, SSC, रेलवे, आपका कोई भी परीक्षा जहाँ समान ज्ञान से संबंधित चीज़ें पूछी जाती है, वहाँ पर ये टॉपिक 100% आना ही आना है। और आपको अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो एक बार आप फिर से देख लें। घास भूमि उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, 10 से 20 डिग्री अक्षांश, 40 से 55 डिग्री अक्षांश। महाद्वीप के आंतरिक भाग, महाद्वीप के आंतरिक भाग। वार्षिक वर्षा 25 से 100 सेंटीमीटर, 40 से 70 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्वाधिक सूडान में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग सूडान या सवाना तुल्य घास भूमि भी कहते हैं। इस कुछ एग्जाम्पल देख लें इसके। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में जो घास भूमि पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सवाना। ब्राज़ील में कैंपोस, वेनेजुएला में लैनोस। इसी तरह उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली घास भूमि को प्रेरीज कहते हैं। अर्जेंटीना, उरुग्वे में पाई जाने वाली घास भूमि को पंपास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली घास भूमि को वेल्ड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली घास भूमि को डाउन्स। पूर्वी यूरोप में स्टेपी, हंगरी में पुस्टास और न्यूजीलैंड में कंटरबरी। धन्यवाद दोस्तों, बस आपसे एक मात्र यही रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपको कुछ ही वीडियो के अंतर्गत, 10 से 12 वीडियो के अंतर्गत ट्रिक और साथ ही साथ एक समझ विकसित करते हुए आपको पूरा भूगोल पढ़ाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।